हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों के द्वारा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा फल सुधार परीक्षा इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो बैक पेपर जो होता है उसके विषय में बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। जैसे कि बैक पेपर के फॉर्म कब आएंगे, कितनी फीस रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, कब और कैसे पेपर होंगे, रिजल्ट कब आएगा। तो तरह तरह के क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सुधार परीक्षा के जो फॉर्म हैं 1-2 दिन में 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। तो आप अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें और आप पास भी हो सकें और अपने नंबर बढ़वा भी सकें। प्यारे बच्चों, पिछले वर्ष ये जो फॉर्म आए थे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, वो आए थे 8 मई 2024। तो आज 1 मई है। तो लगभग पिछली बार रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, अब की बार रिजल्ट आपका 19 अप्रैल को आया, पिछली बार 30 अप्रैल को आया था। तो जैसे रिजल्ट जल्दी आया वैसे ही आपके फॉर्म भी जल्दी ही आने वाले हैं। पिछली बार 8 मई को आया था, फॉर्म आए थे। तो इस बार आपके 2-4 दिन में 2-3 दिन में आपके ये फॉर्म आने वाले हैं। तो हमारे सामने ये 2024 का ऑफिशियल लेटर है उत्तराखंड बोर्ड का। तो इसके अनुसार ही नियम इस बार भी रहने वाले हैं। तो इसके जो नियम हैं उनको यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए जो अर्हता है, जो ज, अ, ज, जो भी आप अर्हता रखते हो, तो उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद हाई स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 की परिषदीय परीक्षा 2025 में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा, मतलब योग्य माना जाएगा। इसके लिए पहली शर्त है, जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष यानी कि 2025 की परीक्षा में आप सम्मिलित हुए, इस परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो। तो आप सारे विषयों में सम्मिलित हुए होने चाहिए और उत्तीर्ण हुआ हो, अनुत्तीर्ण हुआ हो तो परीक्षा फल सुधार परीक्षा और या फिर परीक्षा फल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2024 में अनुत्तीर्ण हुआ हो। यानी तो या तो आप 2025 में या 2024 में फेल हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या कंडीशन है। कुछ उत्तीर्णता के मापदंड हैं, उनको आप पूरा करते हो तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, इसमें अथवा करके जो शर्त दी गई है वो है कि जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो, किंतु सैद्धांतिक भाग में चिकित्सीय या अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित ना हुआ हो। यानी कि कोई पेपर ऐसा छूट गया हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके कारण पेपर उसका छूट गया है और वो फेल हो गया है, तो उस छूटे हुए पेपर का बैक पेपर एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया जा सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन है, आप पास हो गए हों, यानी कि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा 2025 की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए हों, पास हो गए हों, किंतु किसी विषय में कोई सब्जेक्ट ऐसा रहा जिसमें आपके नंबर कम आए हों, आपका प्रदर्शन अपेक्षित ना रहा हो। मतलब जैसे आपको उम्मीद थी कि मेरे 70 नंबर आएंगे और आपके नंबर 40, 45, 50 आ रहे हैं, तो मतलब जैसा आप चाह रहे थे वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ है, आपके नंबर थोड़ा कम आए हैं, पास तो हैं लेकिन नंबर कम आए हैं। तो परीक्षा फल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय में प्राप्तांकों में आप सुधार करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने विषय में भर सकते हैं। ये बच्चों ने बहुत प्रश्न किया है कि कितने विषय में भर सकते हैं। तो इसके लिए परीक्षा फल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा में लिए गए विषयों हाई स्कूल कक्षा 10 स्तर से अधिकतम 2 विषयों में, देखिए जो आपके विषय हैं जिससे आपने पेपर 2025 की परीक्षा दी है, तो उसके हाई स्कूल कक्षा 10 वाले
2 विषय में पेपर दे सकते हैं, बैक पेपर, और इंटर वाले केवल 1 विषय में पेपर दे सकते हैं। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किया है, तो समझ लीजिए कि हाई स्कूल वाले 2 विषय में दे सकते हैं और इंटर वाला केवल 1 विषय में इस परीक्षा को दे सकता है, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो या फिर जिसमें वो नंबर बढ़वाना चाहता हो, उसमें वो पेपर दे सकता है। अब इसकी फीस क्या रहने वाली है, परीक्षा शुल्क इसका क्या रहने वाला है? तो परीक्षा शुल्क यहाँ देखिए आप, जो हाई स्कूल है कक्षा 10 वालों का, जो सामान्य वर्ग और ओबीसी के जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, वो उनका जो फीस है वो 200 रुपया एक सब्जेक्ट की, एक विषय की जो फीस है, भाई हाई स्कूल में 2 विषय भर सकते हैं, तो 2 विषय भरोगे तो 200 400 रुपये ये फीस हो जाएगी। ठीक है, तो एक विषय के 200 रुपये हैं हाई स्कूल वालों के, और इंटर वालों के एक विषय के 300 रुपये हैं, तो इनको एक ही विषय भरना है, तो ये 300 रुपये हुआ। फिर SC ST वाले और CWSN वाले, उनका 100 रुपया फीस है एक सब्जेक्ट की, 2 विषय भरेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। और इंटर में यही फीस 150 रुपये है, और साथ में 50-50 रुपये, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, 50-50 रुपये आपको मार्कशीट जो रिजल्ट नया बन के आएगा उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में जो इंटर वाले हैं उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, प्रवर्जन प्रमाण पत्र बनता है, उसके 50 रुपये उनको लगने वाले हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हैं, व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं, प्राइवेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनको 10 रुपये अलग से अग्रसारण शुल्क भी देना होगा। अब इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, तो ये आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसकी? परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तो परीक्षार्थी आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क नकद विद्यालय में जमा करेगा, यानी कि एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म आपको भर के विद्यालय में जमा करना होगा, फीस के साथ जमा करना होगा। अब क्या होगा, परीक्षार्थी विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी। परिषद द्वारा कोई भी ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा कि ऑफलाइन भरा जाएगा। देखिए, आपसे एक फॉर्म आएगा, बोर्ड के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, तो बच्चों को वो फॉर्म भर के उसमें फोटो लगा करके, क्योंकि पिछली बार मैंने अपने स्कूल में या अपने विद्यालय में ये फॉर्म भरवाए थे, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है, उसमें फोटो लगाना है, और जो फीस है आपकी चालान की, वो फीस और वो फॉर्म विद्यालय में जमा कर देना है। अब विद्यालय प्रधानाचार्य, वहाँ के परीक्षा प्रभारी का काम होगा कि वो आपके फॉर्म को क्या करेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन भरेगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, और आपको जो वो फॉर्म है वो विद्यालय में जमा कर देना है। ऑफलाइन आप ये नहीं कि उसको डायरेक्ट बोर्ड को भेज दो, तो वो स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क, राजकोष ई चालान, जो ई चालान आपका चालान लगेगा, विद्यालय अपने आप उसको लगा लेगा, आप फीस वहां पे जमा कर देंगे, तो विद्यालय के माध्यम से ये जमा किया जाएगा, बोर्ड के पास जाएगा। तो पिछले वर्ष ये फॉर्म आए थे 8 मई 2024 को, और इसकी विद्यालय से जो ऑनलाइन फॉर्म भर करके जो अंतिम तिथि जो भेजने की थी वो 27 मई 2024 थी, यानी कि 18-19 दिन का समय आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो बच्चों, जैसे ही फॉर्म आएगा उसकी सूचना मैं अपने इस पे YouTube चैनल पे आपको दे दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप तैयारी अभी से शुरू कर दें, तभी आप अच्छे अंक ला पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके, बाय, थैंक यू।